नगरा सींचने की कथा। हम एक बुढ़िया रहती थी। उसके दो बेटे तथा बहुएं थी। यह मई भगवान श्री विष्णु की परम भक्त थी। जीवन दान धर्म पुण्य कार्य कामों में लगाती थी। तो वो बुढ़िया कभी भी मंदिर और सत्संग में तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। पर गांव में भागवत कथा हो रही थी। बेटे ने कहा, माँ, आप सारा दिन घर में रहती हो, आप मंदिर में भागवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती? बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए जाऊंगी, परंतु नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। माई के बेटे ने कहा, माँ, आज अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, कहाँ जा रही हो? माई ने कहा, मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहां तो अब कथा समाप्त हो गई, वहां जाकर क्या करोगी? माई ने कहा, अब घर से निकली हूँ तो जाकर ही आऊंगी। सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, कथा समाप्त हो गई, भक्त लोग भी अपने अपने घर चले गए, तुम वहां से क्या लाओगी? तो बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं, तो मैं वहां से एक ईंट ही उठा लाऊंगी। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम वहां से की ईंट लाओगी, इसके बदले मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे देता हूँ। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी और विचार करने लगी, यदि यह ईंट मैं घर लेकर जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ने लगेंगे, इसलिए मैं इसके घर के आंगन में ही डाल देती हूँ। बुढ़िया माई ने वह ईंट जमीन में गाड़ दी, परंतु अब बुढ़िया माई का ध्यान उस ईंट पर ही रहने लगा। खाते पीते घर के काम करते समय सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर लगाए रखती। बेटे बहू ने पूछा, आप पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हो? माई ने कहा, आने जाने वाले को देखती रहती हूँ। इसी तरह समय बीतता रहा और एक दिन बुढ़िया माई का अंतिम समय भी आ गया और बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने आए। बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुंचे। धर्मराज जी को सारी बात बतलाई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि में दे दिया। कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती जहाँ सोने की ईंट छुपाई थी। बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो ये बच्चों को काट जाएगी। के बेटे ने उसकी पीठ पर एक लकड़ी मारी और बुढ़िया माई मर गई और फिर से उसे सर्प की योनि मिली। अब वह उसी पेड़ के कोटर में रहने लगी। एक दिन आंगन में सर्प को देखकर बेटे बहू ने किसी को काट नहीं जाए इसी डर से मार दिया। बुढ़िया माई मरकर धर्मराज जी के पास पहुंची। बुढ़िया माई कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में चारों ओर कीड़ी नगरा हो गया। घर वाले बहुत परेशान हो गए। घर वाले भोजन भी ठीक से नहीं बना पा रहे थे। एक दिन भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके आए और बोले, कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा, महाराज, हमारे खाने को भी कुछ नहीं बनाया, हमारे घर में चारों ओर कीड़ी नगरा हो गया है, तो इसका कोई उपाय बतलाइए। तब महाराज जी ने आंगन में खुदाई की, सोने की ईंट निकाली और दोनों बेटों को दे दी और कहा, तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, शाला बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में गाय के चारे खाने की व्यवस्था करना। तो दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे कि तू दान कर, तू दान कर। बुढ़िया माई के नाम से कोई दान नहीं किया और कीड़ी नगरा वहां उसी रूप में बना रहा। दिन बाद सन्यासी वापस आया और बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान के रूपधारी सन्यासी महाराज से कहा, हमारे घर की हालत वैसी की वैसी है, कीड़ी नगरा तो वैसा का वैसा ही है। सन्यासी महाराज ने कहा, सोने के ईंट के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उनसे जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो और इस कीड़ी नगरा पर शक्कर और आटा डालो। ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष की प्राप्ति होगी और तुम्हारे घर में कीड़ी नगरा चला जाएगा। दोनों बेटे ने अपनी माँ के नाम से दान पुण्य किया, धर्मशाला बनवाई। ऐसा करने से उनके घर का कीड़ी नगरा चला गया और उसकी माँ को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। व्यक्ति प्रतिदिन सुबह प्रातः आटा शक्कर कीड़ी नगरे पर डालता है, वह सदैव सभी सुखों का भोग करते हुए सुख शांति से जीवन यापन करता है। घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता। वैशाख मास में कीड़ी नगरा प्रतिदिन सींचने से पुण्य प्राप्त होता है। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।